हमें कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। अगर हम हमेशा सोचेंगे कि हमें हर रोज़ खुशी में रहना है और कभी दुखी में नहीं रहना है, ट्रबल फेस नहीं करना है, प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, तो मैं ये कहूँगा कि हम गलत कर रहे हैं। देखिए, ये दुनिया पाप से भरा हुआ है और इस दुनिया में अगर हमें रहना है, तो हमें परमेश्वर के साथ ही रहना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ ही जब रहेंगे, तब जाकर हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हमेशा हम हमें खुशी में रहना है और कभी हम दुखी में नहीं रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे। परमेश्वर हमें खुशी देना चाहता है, लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुज़ूरी में हमेशा रहेंगे। अगर हम परमेश्वर से दूर रह जाएँगे, तब जाकर हमें शैतान अटैक करने लगेगा। हम फिर से पाप करने लगेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, धर्मी नहीं बनेंगे, तब जाकर हमारी ज़िंदगी में फिर से दुःख आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के उपस्थिति में तो रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं रह नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हमें दुःख आ जाता है। और परमेश्वर कभी-कभी जानबूझकर हमारी ज़िंदगी में दुःख देता है ताकि हम परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर को पुकारें। गॉड ऑलवेज़ फाइंड्स ए वे टू ब्रिंग अस टू हिज किंगडम, टू ब्रिंग अस इन हिज प्रेजेंस। परमेश्वर हमेशा एक रास्ता बनाता है ताकि उस रास्ते से उस रास्ते में हम परमेश्वर के पास हमेशा आएँगे। अगर हम परमेश्वर के पास नहीं आएँगे, तब इस दुनिया में हम पाप करने लगेंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चे फिर से पाप करने लगे। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर हमें भी चाहता है कि हम पवित्र बने और अच्छे काम करें, धर्मी बने। जब हम धर्मी बनेंगे, तब जाकर परमेश्वर की आशीष हमारी ज़िंदगी में आएगा। परमेश्वर की आशीष क्या है? खुशी, शांति और ब्लेसिंग्स। और क्या है? आज़ादी। इस दुनिया में हम आज़ादी से नहीं रह पाएँगे अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें रोज़ प्रार्थना करना होगा। जब हम रोज़ प्रार्थना करेंगे, तब जाकर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएँगे। यही है प्रार्थना की वजह। दिस इज़ द रीज़न ऑफ प्रेइंग। जब हम प्रार्थना करेंगे, तब जाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएँगे। और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में शैतान की उपस्थिति हावी हो जाएगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएँगे। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा किया है कि वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं। फिर भी जब हम हमारे साथ परमेश्वर होता है, फिर भी हम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाएँगे जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, तब हम अच्छे काम करेंगे और अब जब हम अच्छे काम करेंगे, तब परमेश्वर की आशीष हमारी ज़िंदगी में आएगा। हम पाप से मुक्ति पाएँगे। जब हमारे पास पाप नहीं रहेगा, तब हम धर्मी बनेंगे। अगर हम धर्मी बनेंगे, तब हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे। अगर हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ-साथ इस दुनिया को छोड़ेंगे और इस दुनिया को छोड़ने के बाद हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन हम कहाँ प्राप्त करेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। अगर हमारे साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा और हम उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, तो इस दुनिया को जब हम छोड़ेंगे, तब परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़कर स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्गदूत हमारे साथ रहेंगे तब तक। लेकिन अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे, तब हम किसको महसूस करेंगे? हम शैतान को महसूस करेंगे। अगर हम शैतान को महसूस करेंगे, तो पाप काम करेंगे। अच्छे काम छोड़कर बुराई का साथ देंगे। जब हम बुराई के साथ देंगे, तो जब हम ये दुनिया को छोड़ेंगे, तब हमारा दुनिया कहाँ होगा? नर्क होगा। और नर्क अनंत जीवन तक है, अनंत काल तक है। नर्क में हम जीवित नहीं रहेंगे।
हम हर रोज़ मरेंगे, हर रोज़ हमें दुःख मिलेगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, लेकिन स्वर्ग में जीवन ही जीवन है। स्वर्ग में सिर्फ़ प्रभु है, सिर्फ़ ईश्वर है और उसकी आशीष है। स्वर्ग में हमें कष्ट नहीं होगा, स्वर्ग में हमें दर्द नहीं होगा, स्वर्ग में हमें रोग नहीं होगा। इस दुनिया में हो सके हमें कुछ दिनों के लिए दुःख सहना पड़े, लेकिन फिर भी अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, तब इस दुःख दर्द को भी हम ओवरकम कर लेंगे। इस दुःख दर्द के ऊपर हम चली जाएँगे और परमेश्वर की उपस्थिति को हम ऐसे महसूस करेंगे कि हमें सिर्फ़ आशीष ही आशीष महसूस होगा। दुःख दर्द महसूस नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी में कष्ट आएगा, दुःख आएगा, परीक्षा भी होगी, फिर भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी, जिसके वजह से हम हमेशा अच्छाई के साथ देंगे और अच्छे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने ये मैसेज को सुना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे वीडियो को देखिए, और भी बहुत सारे वीडियो मैं रिलीज़ किया हूँ रिसेंटली। तो उस वीडियो को पूरी तरह से देखिए ताकि यूट्यूब दूसरे लोगों को रिकमेंड करेगा मेरे चैनल को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिसके वजह से प्रभु का सुसमाचार दुनिया भर प्रचार हो पाएगा। गॉड ब्लेस यू।